उत्तराखंड के दशक को इस सदी का दशक बनाने के लिए यहाँ से एक तरफा विजयश्री हमको मिलेगी। जो उनके रुके हुए यहाँ पर काम हैं, जो उनके बढ़ाए हुए प्रस्ताव हैं, उन सभी को वो आगे बढ़ाएंगी, उन सब कामों को पूरा करेंगी। मातृशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण ये हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का समर्थन हमेशा से ही भाजपा को मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव देश के परिदृश्य का चुनाव है, जिससे उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों का बखान होगा। ये चुनाव राज्य में हो रहे विकास कार्यों पर मुहर लगाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मानस खंड के तहत कुमाऊं के सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। इस चुनाव में अपने 4 विधायक कार्यकाल में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, उसका परिणाम ये जनता की मौजूदगी है। उनके प्रति ये लोगों का प्यार दिख रहा है। चुनाव में अवसर बहुत मिलते हैं। धर्म संस्कृति को नहीं पहचानते हैं वो लोग भी चुनाव में हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना जहर पीने के समान है, इसीलिए जहर नहीं अमृत पियो। भाजपा के पक्ष में मतदान करो। शिव की नगरी से पार्वती दास को जिताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कत्यूर घाटी के मंदिरों के नवनिर्माण के लिए भाजपा को जिताना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नारा दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, कांग्रेस ही हट गई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस है। साथ ही उन्होंने 5 सितंबर को उपचुनाव में पार्वती दास को जिताने के लिए हर मतदाता को अपने परिचितों को फोन कर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने की अपील की है। बागेश्वर की महान जनता ने 2022 के चुनाव में इस प्रकार से यहाँ पर एक उस समय कठिन परिस्थिति लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अंतर से यहाँ से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को विजय बनाया और लगातार उन्होंने यहाँ से उनको विजयश्री दिलाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और आज भी मैं प्रातःकाल से यहाँ पर हूँ। जिस प्रकार लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, उत्साह और समर्थन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इस शिव की नगरी बाबा बागनाथ की भूमि से यहाँ के लोग पहली बार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में एक महिला को, एक मातृशक्ति को, स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करेंगे। और वो ऐतिहासिक होगा। जो उनके रुके हुए यहाँ पर काम हैं, जो उनके बढ़ाए हुए प्रस्ताव हैं, उन सभी को वो आगे बढ़ाएंगी, उन सब कामों को पूरा करेंगी। और उत्तराखंड के विकास के लिए और बागेश्वर के विकास के लिए जिस प्रकार से पहले के उपचुनाव में भी चंपावत का उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी एक तरफा मत और समर्थन चंपावत के लोगों ने दिया, उसी प्रकार से इस विधानसभा के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक उन्होंने कहा है, उस उत्तराखंड के दशक को इस सदी का दशक बनाने के लिए यहाँ से एक तरफा विजयश्री हमको मिलेगी। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से आज मैं 2 बड़े कार्यक्रमों में गया हूँ, दोनों ही जो गरुड़ क्षेत्र में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली आज हुई है। लोग कह रहे थे कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग नहीं आए। उसी प्रकार से अभी यहाँ पर जो हमने रोड शो का कार्यक्रम किया है, जनसंपर्क का कार्यक्रम किया है, उसमें भी लोगों की एक अभूतपूर्व संख्या यहाँ पर दिखाई दी है। सब लोगों ने अपने घरों से आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। लोगों ने साथ चलकर कहा है कि 5 तारीख को ऐतिहासिक मतदान करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, चूँकि ये उपचुनाव भी हमारे पास एकदम से ऐसे समय पर आ गया, असमय ही आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच से चंदन रामदास जी चले जाएंगे, लेकिन अब उनके इस प्रकार के दिवंगत हो जाने से ये चुनाव का सामना करना पड़ा है। तो लोग इस उपचुनाव को भी ऐतिहासिक बनाएंगे और ऐतिहासिक मतदान भी करेंगे, ऐतिहासिक विजयश्री भी दिलाएंगे। सर, युवाओं का लगातार सवाल उठा रहे हैं, युवा आंदोलन में भी कर रहे हैं देहरादून पे, तो क्या कहेंगे, युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्यों वो नाराज हैं सरकार? देखिए, कोई भी सरकार से नाराज नहीं है। युवाओं के लिए, युवाओं के हक में जो हमने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक हैं। चाहे नकल विरोधी कानून लाने का मामला हो या नकल के मामले में जिस प्रकार की हमने कार्रवाई की है, या जितनी हमने पारदर्शिता के साथ भर्तियों को प्रारंभ किया है, और साथ ही जो कैलेंडर हमने जारी किया था, उस कैलेंडर को जिस प्रकार से लागू किया है और 80 से ज़्यादा लोगों को इस कार्रवाई में
उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भ्रष्टाचार हो, नकल माफिया हो, इनके हम सख्त खिलाफ हैं। इस पर हमारी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और मैं बागेश्वर की सम्रान जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे इस अभियान को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमको अपना समर्थन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे तो हमारा काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, एक सीबीआई जांच की मांग लंबे समय से युवा कर रहे हैं, वो होगी नहीं होगी? मैंने कहा कि सारी चीज़ें जो माननीय हाईकोर्ट में वो मामला लंबित था और हाईकोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई बहुत शानदार कर रही है। वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जिस प्रकार का समर्थन है, कहने से हम भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के कहने को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक तरफा चुनाव है। सर, विपक्ष लगातार महिला सुरक्षा को भी मुद्दा बना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है मतदाता को कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, कहीं पर भी एक भी मातृशक्ति के लिए, जो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उत्तराखंड की सरकार जो काम कर रही है, जिस प्रकार से आज लखपति दीदी योजना, तमाम प्रकार के हमारे इंक्यूबेटर, स्वयं सहायता समूह, अभी हमने जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है, इन योजनाओं के माध्यम से हम अपनी बहनों को, मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके उत्पादों को उनके विपणन के लिए जगह मिले, उसमें हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे को सबसे ज़्यादा आज मातृशक्ति का समर्थन मिल रहा है। आज मैं दिन भर में बागेश्वर के जितने कार्यक्रमों में रहा हूँ, 80% मातृशक्ति की उपस्थिति है। मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मातृशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण ये हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है। थैंक यू सर।